हेलो एवरीवन। आज हम लोग का टॉपिक है एलिमेंट्री ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन ऑन मैट्रिक्स। और इस एलिमेंट्री ऑपरेशन को यूज करके हम लोग किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं वो आज हम लोग सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। एलिमेंट्री ऑपरेशन, मान लीजिए मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए। अच्छा, इस मैट्रिक्स को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। एक मैट्रिक्स है ए। कैसा मैट्रिक्स है? मान लीजिए 1 2 3 2 4 1 3 1 2। ये कोई एक मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स पर मैं कुछ ऑपरेशन अप्लाई कर सकता हूं। जनरली हम लोग मैट्रिक्स पर 3 टाइप के ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन। पहला ऑपरेशन क्या बोलता है? इंटरचेंजिंग रो या कॉलम। माने इस मैट्रिक्स के किसी दो रो को इंटरचेंज करना, आपस में इंटरचेंज करना, या किसी दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करना। देखिए, मैट्रिक्स में जो ऑपरेशन रो में किया जाता है वो ऑपरेशन कॉलम में भी किया जा सकता है। मैं कोई भी ऑपरेशन अगर जो रो में कर सकता हूं वो ऑपरेशन मैं कॉलम में भी कर सकता हूं। तो पहला एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या हुआ? आर आई डैश से आर जे, या कॉलम में अगर बोलूं तो सी आई इंटरचेंज करूंगा सी जे से। फॉर एग्जाम्पल मैं एक ऑपरेशन ले रहा हूं, एलिमेंट्री ऑपरेशन, जैसे मैं R1 को इंटरचेंज कर रहा हूं R2 से। तो यहां पर अगर मैं इस पर एक एलिमेंट्री ऑपरेशन ये अप्लाई कर रहा हूं, R1 इंटरचेंज R2, इसका मतलब क्या हुआ? इन दोनों, R1 ये है, R2 ये, इन दोनों को इंटरचेंज कर देना। मतलब 2 4 1 1 2 3 3 1 2। क्लियर? अगर यही ऑपरेशन मैं कॉलम में किया रहता, C1 इंटरचेंज टू C2, तो क्या होता? सिमिलरली इन दोनों को इंटरचेंज कर देना। 2 4 1 1 2 3 3 1 2। क्लियर है? तो ये एक टाइप का एलिमेंट्री ऑपरेशन है जिसमें हम लोग किसी दो रो को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं या किसी दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। सेकेंड एलिमेंट्री ऑपरेशन में क्या आता है? मल्टीप्लाइंग एनी स्केलर बाय ए सिंगल रो या सिंगल कॉलम। किसी भी एक रो को स्केलर से मल्टीप्लाई करना या किसी एक कॉलम को स्केलर से मल्टीप्लाई करना। मीन्स मान लीजिए मैं आर आई, यहाँ पर डैश दे दीजिएगा, आर आई डैश मीन्स आर आई इंटू के। किसी भी स्केलर को इसको मल्टीप्लाई करना, या कॉलम में अगर बोलूं तो सी आई डैश सी आई इंटू के। फॉर एग्जाम्पल मैं इसी में दिखा दे रहा हूं, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। मान लीजिए मैं इस मैट्रिक्स में एक ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूं, R2 डैश 2 इंटू R2। मतलब मेरा सेकेंड रो चेंज होगा। कैसा बनेगा? जो सेकेंड रो है उसमें 2 से मल्टीप्लाई करने से सेकेंड रो बनेगा। तो देखिए, फर्स्ट रो में कोई ऑपरेशन, ये R2 ही सिर्फ चेंज होगा। तो 1 2 3 3 1 2, क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड रो में कोई ऑपरेशन नहीं है। तो मुझे R2 में कैसा ऑपरेशन है? R2 कैसा बनेगा? R2 2 से मल्टीप्लाई करके बनेगा। तो R2 ये है, इसमें एवरी एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 8 2। सिमिलरली हम लोग कॉलम में भी कर सकते हैं। तो ये सेकेंड एलिमेंट्री ऑपरेशन है जिसमें हम लोग किसी भी सिंगल रो को स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या किसी भी सिंगल कॉलम को स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन आता है किसी दो रो को आपस में किसी एक रो को स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड या सब्ट्रैक्ट करना। सिमिलर ऑपरेशन मैं कॉलम में भी कर सकता हूं। मीन्स मैं एक ऑपरेशन कर रहा हूं, आर आई डैश आर आई प्लस के आर जे, या कॉलम में भी मैं सी आई डैश सी आई प्लस के सी जे। ये थर्ड एलिमेंट्री ऑपरेशन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है। तो इसको अगर मैं एग्जांपल से समझने का चेष्टा करूं तो कैसे समझूंगा? देखिए, इसमें मैं फिर एक ऑपरेशन कर रहा हूं। कैसा?
मान लीजिए मैं R1 में ऑपरेशन कर रहा हूँ, R1, ये मेरा R1 डैश, R1 कैसे चेंज होगा, R1 के साथ है तो R1 प्लस, मान लीजिए मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ R2 में, मीन्स मुझे ये पोर्शन देखना है, ये R1 मेरा चेंज है, R2 और R3 चेंज नहीं है, तो R2 R3 को मुझे सेम टू सेम लिखना है और R1 को इस रूल के अनुसार लिख देना है। तो देखिए R1 मेरा कैसे चेंज हो रहा है, मतलब R1 का सारा एलिमेंट ऐड होगा R2 के एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करने से, मतलब 1 प्लस 2 इंटू R2, 1 प्लस 2 इंटू 2, यानी ये हो जाएगा 5। क्लियर है। सिमिलरली 2 R1 की जगह पर 2 लिखा, 2 इंटू R2 की जगह 4 लिखा, कितना हो गया 10। क्लियर है। इसी तरह R1 प्लस 2 ये हो जाएगा मेरा 5। क्लियर है। देखिए यहाँ इधर R2 R3 नहीं है तो सेम टू सेम लिख दिए, 2 4 1 3 1 2। तो ये मेरा एलिमेंट्री ऑपरेशन, ऐसे मैं कॉलम में भी कर सकता हूं। तो ये मेरा हुआ 3 एलिमेंट्री ऑपरेशन। अब ये 3 एलिमेंट्री ऑपरेशन हम लोग यूज करते हैं किसी भी मैट्रिक्स का जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करे उसका इनवर्स निकालने के लिए। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका इनवर्स निकालने के लिए मैं ये तीनों एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करते हैं हम लोग। क्लियर है। तो अब देखिए इन तीनों एलिमेंट्री ऑपरेशन को यूज करके हम लोग इनवर्स कैसे निकालेंगे। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा उसका हम लोग इनवर्स कैसे निकालेंगे। तो सिंपल सा मैं थोड़ा सा पहले उसका प्रोसेस बता दे रहा हूं कि इनवर्स कैसे निकलता है, उसके बाद उस पर प्रॉब्लम करवाऊंगा। तो हम लोग जनरली क्या जानते हैं, मैं इसको लिख सकता हूं किसी भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है जिसको मैं लिख सकता हूं A इंटू आई, क्योंकि हम लोग जानते हैं किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को एक यूनिट मैट्रिक्स से, चाहे कोई भी मैट्रिक्स को मुझे एक यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने से वाई मैट्रिक्स मिलता है, या मैं यहाँ पर I इंटू ए लिख दूं या A इंटू आई, दोनों का बात तो एक ही है। अब देखिए इस कॉन्सेप्ट से हम लोग को क्या निकालना है, इसको यूज करके मुझे ए इनवर्स निकालना है, मतलब इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है। तो कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है कि मैं इस मैट्रिक्स को एलिमेंट्री ऑपरेशन, इसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन करूंगा और इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में लाऊंगा। सिमिलरली मैं इसमें जो इस मैट्रिक्स में जो ऑपरेशन कर रहा हूं वो सिमिलर ऑपरेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स में करूंगा। वो सिमिलर ऑपरेशन जो इसमें जो ऑपरेशन किया हूं वही इसमें ऑपरेशन करूंगा। वो ऑपरेशन इक्विवेलेंट होता है, इसमें जो चेंज आएगा ऑपरेशन करने से और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें जो चेंज आएगा वो दोनों इक्वल आएगा। देखिए मैं कैसे समझा रहा हूं, मैं मान लीजिए कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया 1 2 3 1, चलिए ऐसा ले लिया। आई ये सेकंड ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आई भी सेकंड ऑर्डर का होगा 1 0 0 1, और ए तो यही है 1 2 3 1। यहां पर क्लियर समझिएगा कैसे हम लोग इस ऑपरेशन से कैसे यूज करते हैं इनवर्स निकालने के लिए। मैं इसमें कोई भी एक ऑपरेशन किया, मान लीजिए मैं पहला ऑपरेशन क्या किया, R1 डैश R1 प्लस R2 ये ऑपरेशन किया। तो इसमें ऑपरेशन करने से ये मैट्रिक्स कैसा बनेगा, R1 में चेंज है, मैंने दोनों को ऐड करके ये हो जाएगा 4 3 3 1। सिमिलरली मैं जो ऑपरेशन इस मैट्रिक्स में किया हूं, ए में किया हूं, वही मैं ऑपरेशन आई में भी करूंगा, मैंने दोनों को ऐड करना 1 1 0 1 1 2 3 1। देखिए मैं इस मैट्रिक्स में जो ऑपरेशन किया था मुझे ये मिला, यही ऑपरेशन मैं इस यूनिट मैट्रिक्स में भी किया, इसमें मैं कुछ नहीं किया, सेम टू सेम मैं लिख दिया। तो ये जो ऑपरेशन इस मैट्रिक्स में किया गया है वो इक्विवेलेंट होता है वही ऑपरेशन इस यूनिट मैट्रिक्स में करने के बराबर।
कैसे इक्विवेलेंट होता है, मतलब मैं इन दोनों का अगर प्रोडक्ट करूं तो मुझे यही मैट्रिक्स मिल जाएगा। देखिए करके देख लेते हैं, प्रोडक्ट करने से क्या आ रहा है, 1 1 1 1 3, ये हो गया 4, ये 1 2 और 1, ये हो गया 3, ये 0 1, ये 3 0, ये 1। देखिए ये प्रोडक्ट करने से मुझे यही मैट्रिक्स आया। तो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं वही कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं कि अगर मैं इसमें कोई भी ऑपरेशन कर रहा हूं वो इक्विवेलेंट ऑपरेशन होता है इस मैट्रिक्स के पोस्ट में जो यूनिट मैट्रिक्स लिखा गया है उसके बराबर, उसमें ऑपरेशन करने के बराबर। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें मैं कोई भी ऑपरेशन कर सकता हूं पर केवल रो में ही ऑपरेशन करूंगा, इसमें मैं कॉलम में ऑपरेशन नहीं कर सकता। ये ऑपरेशन जो भी जितना सारा ऑपरेशन होगा वो केवल रो में ही ऑपरेशन किया जाएगा, वही इक्विवेलेंट होता है कि इस मैट्रिक्स के पहले जो यूनिट मैट्रिक्स लिखा गया है उसमें ऑपरेशन के बराबर। पर अगर यही मैं इसके पीछे लिख देता और इसमें रो ऑपरेशन करता तो वो इक्विवेलेंट नहीं आता। मैं दोनों को प्रोडक्ट करता, ये इधर लेकर आता तो दोनों का प्रोडक्ट करता तो मुझे ये नहीं मिलता। तो जब भी मैं मैट्रिक्स के पहले अगर यूनिट मैट्रिक्स लिया हूं तो इस मैट्रिक्स में जितना भी रो ऑपरेशन करूंगा वो सारा का सारा रो ऑपरेशन करूंगा, तभी वो इक्विवेलेंट होगा। सिमिलरली यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं मैट्रिक्स के बाद यूनिट मैट्रिक्स लिखा हूं तो इस मैट्रिक्स में जितना मैं कॉलम ऑपरेशन करूंगा वो इक्विवेलेंट होगा इस आई में उस ऑपरेशन के बराबर। क्लियर? मतलब मैं अगर आई को मैट्रिक्स से पहले लिखा हूं तो मुझे इस मैट्रिक्स में सिर्फ रो ऑपरेशन करना है, अगर मैं आई को मैट्रिक्स के बाद लिखा हूं तो इस मैट्रिक्स में मुझे केवल कॉलम ऑपरेशन करना है, ये याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट कैसे समझते हैं, मैं यहाँ से समझा रहा हूं कि कैसे मैं इनवर्स निकालूंगा। तो अब मैं इस मैट्रिक्स को ऐसे करके इस मैट्रिक्स को मैं यूनिट मैट्रिक्स के फॉर्म में लेकर आ गया। क्लियर? एलिमेंट्री ऑपरेशन करके इस फॉर्म में लेकर आ गया। ये बराबर होगा, इसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन सेम एलिमेंट्री का ऑपरेशन करेंगे तो ये चेंज होगा। मान लीजिए ये भी सी डी आया, कुछ भी वैल्यू आएगा जो चेंज होगा ये आया, मैं मान के चला। ये तो मेरा इसमें तो कुछ करना नहीं है, ये तो ए ही रहा। अब देखिए ये आई हो गया, ये ए है तो ये ऑब्वियसली क्या होगा, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू ही तो आई होता है। यही तो कंडीशन है, चाहे ये ए है तो ये इनवर्स होगा तभी तो आई होगा। हम लोग आई कैसे जानते हैं, आई इक्वल टू ए इंटू ए इनवर्स या ए इनवर्स इंटू ए, ये तो कंडीशन है आई मिलने का। तो ये अगर आई आ जा रहा है इसका मतलब ये मैट्रिक्स ऑब्वियसली इसका इनवर्स होगा, मतलब यही जो मैट्रिक्स है वो मेरा इनवर्स हो गया। या अगर आप दूसरी तरह से समझना चाहें तो क्या, मैं इसमें आई है, ये आई के साथ मैं ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दिया, ये मेरा मैट्रिक्स ए बी सी डी, इसमें ए इंटू ए इनवर्स कर दिया दोनों साइड, उसे ए इनवर्स मल्टीप्लाई ये ए इनवर्स हो जाएगा, क्योंकि आई इंटू ए इनवर्स मतलब ए इनवर्स और ए इनवर्स इंटू ए इंटू ए इनवर्स मतलब आई इंटू ये कोई मैट्रिक्स है तो यही आ जाएगा ए बी सी डी, क्योंकि हम लोग जानते हैं किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने से वही मैट्रिक्स मिलता है। तो ये कॉन्सेप्ट था इनवर्स निकालने का। तो मेरा जो भी कोई मैट्रिक्स देगा मैं इस फॉर्म में लिखूंगा और इस फॉर्म में इसको मैं एलिमेंट्री ऑपरेशन करके यूनिट मैट्रिक्स के फॉर्म में आऊंगा और यहाँ पर जो मैट्रिक्स आया है मैंने यूनिट मैट्रिक्स चेंज होकर आएगा वही मेरा इनवर्स होगा। क्लियर? अब इसको हम लोग प्रॉब्लम करते हैं। प्रॉब्लम, मुझे एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है, मुझे इसका इनवर्स निकालना है बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो मैं यहाँ पर कोई भी एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज कर सकता हूँ, रो या कॉलम, क्योंकि मुझे नहीं बोला है कि रो एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करना है कि कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करना है। तो मैं यहाँ पर रो एलिमेंट्री ऑपरेशन से सॉल्व बनाने जा रहा हूँ। तो पहले मैं ए को लिख लूंगा 1 5 0 0 2 -1 1 0 3, ये मैट्रिक्स लिख लिया। मैं रो एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज कर रहा हूँ तो आई मैट्रिक्स से पहले होगा, तो ये 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो आई भी 3 ऑर्डर का होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1।
और ए में तो मुझे कुछ नहीं करना है, तो इसको ए ही लिखा। ठीक है, अब मुझे इस मैट्रिक्स को इस फॉर्म में लेकर आना है। ये तो आई का फॉर्म है ना, इस मैट्रिक्स को एलिमेंट्री ऑपरेशन करके, केवल रो एलिमेंट्री ऑपरेशन करके इस फॉर्म में लेकर आना है, और इस ये मैट्रिक्स जैसा फॉर्म बनेगा वही मेरा इनवर्स होगा। तो इसमें जो ऑपरेशन रो में करेंगे वही ऑपरेशन इसमें भी करेंगे। तो चलिए पहला ऑपरेशन करते हैं। तो इस फॉर्म में लाने के लिए थोड़ा सा रूल ये जानकर रखिए कि ये डायगोनल एलिमेंट में वन ही रहता है ना, तो इस डायगोनल एलिमेंट में 1 लाएंगे और इस 1 के नीचे का सारा एलिमेंट 0 करेंगे, इस 1 के नीचे का सारा एलिमेंट 0 करेंगे, और यहाँ 1, फिर ये आने के बाद इसके ऊपर का सारा एलिमेंट 0 करते हुए जाएंगे। ऐसे करने से हम लोग को इस फॉर्म में लाने में इजी होती है। तो चलिए पहला ऑपरेशन R3 माइनस R1, क्योंकि इसको मुझे 0 बनाना है, क्योंकि इस एलिमेंट के दोनों 0 बनाना जरूरी है। तो मैं कर लिया 1 5 0 0 2 माइनस 1, और इसमें ऑपरेशन हुआ है, कैसे चेंज हो रहा है R3, इन दोनों को घटाने से R3 से R1 घटाएंगे, 1 माइनस 1 ये हो जाएगा 0 0 माइनस 5 हो जाएगा -5, 3 माइनस 0 ये 3। क्लियर है? यहाँ पर इसमें ये जो ऑपरेशन किए हैं इसमें भी वही ऑपरेशन करना है, मतलब R3 में ऑपरेशन करना है तो R1 R2 को जैसा है वैसा लिख देते हैं। R3 में ऑपरेशन करते हैं 0 माइनस 1 0 1, ये को तो कुछ नहीं करना है, तो उसी टाइप से लिखेंगे। अब मुझे क्या करना है, इस 1 के बाद इस 1 लाएंगे तो इजी रहेगा। तो इसको मैं 2 से डिवाइड करूं तो 1 आ जाएगा, पर वैसे करने से थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी हो जाता है। तो इसको 1 में कैसे ला रहा हूं, देखिए मैं यहां ऑपरेशन कर रहा हूं, क्या इसमें R3 डैश R3 प्लस 2R2, R3 प्लस 2R2 यहाँ पर -1 आ जाएगा। तो इसको करते हैं 1 5 0, यहाँ पर R2 में कोई 0 2 माइनस 1, R3 में चेंज हुआ है R3 प्लस 2R2, इससे 2 ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -1, और ये हो जाएगा 1 2R2 ऐड किए। सेम ऑपरेशन इसमें भी करना है, तो 1 0 0 0 1 0, इसमें ऑपरेशन करना है -1 इंटू ये -1, यहाँ हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1 इंटू ए। क्लियर है? अब देखिए इन दोनों रो को मैं जोड़ रहा हूँ, इसको मैं यहाँ पर 1 लाना है ना, इन दोनों को जोड़ रहा हूँ तो 1 आ जा रहा है। चला लीजिए, यानी R2 में ऑपरेशन करूंगा, R2 के साथ R3 को ऐड कर दूंगा, तो मुझे वहां पर 1 आ जाएगा। 1 5 0, इसमें ऐड कर रहा हूं तो 0 ऐड किया तो 1 ऐड किया तो 0 0 माइनस 1 1। सिमिलर मुझे इसमें भी करना है, 1 0 0 R2 में, R2 के साथ R3 ऐड हुआ है तो इसको ऐड करेंगे तो ये -1, यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा 1, ये -1 2 1। अब मुझे क्या करना है, ये 1 1 1 मुझे मिल गया, यानी इसको 0 बना देना है, इसको 0 बना देना है। तो ऑपरेशन कर लेते हैं। पहला ऑपरेशन में R1 में कर रहा हूं, क्योंकि मुझे इसको 0 बनाना है, तो ये 0 कैसे बनेगा, R1 माइनस 5 R2, R1 माइनस 5 R2। और दूसरा ऑपरेशन R3 में करना है, इसको 0 बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, R3 माइनस R3 प्लस R2, R3 डैश R3 प्लस R2। क्लियर है? तो देखिए ये तो मुझे दिखाई पड़ गया कि 1 माइनस 5 R2 करेंगे तो 0 0, ये हो गया 0 1 0, इसमें कोई ऑपरेशन नहीं है, इसमें करेंगे 0, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0, इन दोनों को ऐड करेंगे 1। आ गया मेरा ये यूनिट मैट्रिक्स। ये ऑपरेशन मुझे यहाँ भी करना है, तो यहाँ पर इसमें ऑपरेशन है, R1 में भी है R3 में ही है। तो R1 में कैसा ऑपरेशन है, R1 माइनस 5 R2, R1 माइनस 5 R2 मतलब ये हो जाएगा 6, R1 माइनस 5 R2, 5 से मल्टीप्लाई -15,
और अराउंड -5 का 2 माने -5। R2 में कोई ऑपरेशन नहीं है तो -1 3 1। R3 में ऑपरेशन है, दोनों को ऐड करना है तो -1 -2। ये 5, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 2 इंटू ए। हेंस ये तो मेरा इनवर्स है ना, A इनवर्स इंटू A इक्वल टू आई आएगा। हेंस A इनवर्स इक्वल टू 6 -15 -5 -1 3 1 -2 5 2। ये मेरा आंसर। क्लियर हुआ? थैंक यू।